जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। श्रीनगर के बटमालू इलाके में इतवार की शाम को नामालूम बंदूक बरदारों ने पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में मौके पर ही उसकी मौत वाक़ा हो गई। पुलिस जराये ने बताया कि इतवार शाम देर गए मुश्तबा मिलिटेंटू ने पुलिस कांस्टेबल, जिसकी शिनाख्त तौसीफ अहमद के बतौर हुई है, पर नजदीकी से गोलियां चलाई, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। अगरचे उसे फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वहाँ मौजूद डॉक्टरों ने मज़कूरा एहलकार को मुर्दा करार दे दिया। पुलिस जराये का मजीद कहना है कि आसपास इलाकों के मुहासरे में लेकर हमलावरों की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू की गई है। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले कुंबों के लिए PMGKAY के तहत फराहम की जा रही मुफ्त राशन की तकसीमकारी को रवा माह के आखिर से बंद करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में महकमा फूड के सरबराह ने तस्दीक करते हुए कहा कि मरकजी सरकार ने PHH और AAY कुंबों को नवंबर 30 से मुफ्त राशन की तकसीमकारी बंद करने का फैसला किया है और इस जुम्मन में हमें बाज़ाबिता सरकारी हुक्मनामा भी मौसूल हुआ है। अनंतनाग के मार्गन टॉप पर इतवार की शाम एक गाड़ी हादसे की शिकार हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी में सवार एक शख्स की मौत और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक ये गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और उसमें सवार मुसाफिर को शदीद चोटें आईं। हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों और पुलिस ने बचाव ऑपरेशन शुरू किया और जख्मियों को इलाज व मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिला बडगाम के दरेगाम इलाके में गुज़श्ता रोज 2 रिहायशी मकान आग की जद में आ गए, जिसकी सुबह से पूरे इलाके में अफरा तफरी जैसा माहौल फैल गया। आग लगने के फौरन बाद मकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और आग को मजीद फैलने से रोक लिया। आपको बताएं कि आग की इस हौलनाक वारदात में अगरचे जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, ताहम लाखों रुपए का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। रवा माह के दौरान कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के बीच जम्मू कश्मीर में नवंबर के पहले 6 दिनों में 662 कोविड मस्बत केस दर्ज किए गए, जबकि बीमारी में मुब्तला 8 मरीजों की भी मौत हो गई। इधर कोविड के बढ़ते मामलात के बायस लोगों में तशवीश की लहर पाई जा रही है, जबकि इंतजामिया मुमकिना तीसरी लहर को रोकने के लिए मुतहरिक हो चुकी है। वादी के मशहूर इतवार बाजार संडे मार्केट में लोगों की बड़ी तादाद ने खरीदारी की। दर्जे हरारत में गिरावट और मौसम सर्द होने के पेश नजर गर्म मलबूसात की जमकर खरीदारी की। मार्केट में खवातीन और बच्चों का भारी रश देखने को मिला। संडे मार्केट की वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, जिनमें छापड़ी फरोशों के अलावा मुसाफिर गाड़ियों, ऑटो ड्राइवरों, लोड कैरियर वालों और दीगर लोग भी संडे मार्केट की वजह से अच्छा खासा कारोबार करते हैं। गुज्जर बकरवाल खाना बदोश तबका की जानिब से महकमा जंगलात को सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी होने के बावजूद खाना बदोशों के रेजों चलने के लिए श्रीनगर जम्मू शहरा पर कई भी फुटपाथ कायम नहीं किए गए हैं, जबकि 1997 से खाना बदोश अपने चारपाइयां समेत श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर सफर करते रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो इस मामले की नव्यत को समझकर इक़दाम उठाए। पावर ऑफ पावर को दिन भर लोगों की जबान पर बरकी रूह की बार बार कटौती की वजह से शहरी और देहात के लोग परेशान हैं। शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में दिन भर बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहने के नतीजे में लोग सख्त परेशान हो गए हैं। लोगों ने कहा कि अगर महकमा बिजली ने कटौती शेड्यूल जारी किया तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है। बिजली की आवाजाही से शहरों देही आबादी जहनी कोफियत के शिकार हुए हैं। लोगों ने महकमा के आला जिम्मेदारों और LG से अपील की है कि वो इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा करके बिजली की माकूल फराहमी को यकीनी बनाएं। तहकीक से पता चला है कि हामिला खवातीन कोरोना वायरस से कोविड मुखालिफ टीका के बाद महफूज हो सकती है। कोविड-19 वायरस इंसानी नाल के अखिलियात को मुतासिर कर सकता है। हामिला खवातीन में इसी उम्र के दीगर ग्रुपों के मुकाबले में इन्फेक्शन होने का खतरा 70% ज्यादा होता है, जबकि शदीद शक्ल वाली खवातीन में 10% ज्यादा खतरा होता है। इसके साथ ही कबल वक्त लेबर या जनीन की मौत का खतरा 2 या 3 गुना बढ़ जाता है।
دن میں کھلی دھوپ نکلنے کے باعث وادی کشمیر میں شبانہ درجہ حرارت میں تنزلی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ پہلگام اور گلمرگ مسلسل سرد ترین علاقے بنے ہوئے ہیں۔ شبانہ سردیوں میں اضافے کے باعث اہلیان وادی کو شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ رات کے دوران گرم آلات کا استعمال ابھی شروع ہو گیا ہے۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے کہا کہ 10 نومبر تک موسمی صورتحال میں تبدیلی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ JK State News کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہمارے مزید اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔